हर सफर की एक शुरुआत होती है और कभी कभार वो शुरुआत असल कहानी का सिर्फ एक पर्दा होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुलकी जैसे मशहूर सियाहती मकाम की हकीकत बताई, सफर और सफर में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात से भी आगाह किया। लेकिन आज की वीडियो में कहानी आगे बढ़ती है, एक नए मोड़ के साथ, एक नई आजमाइश के साथ। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आज ये ट्रैकिंग करके मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया है। आज हम पैदल रवाना होंगे उन पहाड़ों की तरफ जहां है बेहू पीर टॉप, कोहे सुलेमान का एक छुपा हुआ राज। और ये सफर ना सिर्फ थकन से भरा है बल्कि एहसासात से भी लबरेज है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेहू टॉप की मुकम्मल हकीकत और मुकम्मल तफसील जो आपके लिए जानना जरूरी है, और बेहू पीर साहब की वो दिलचस्प कहानी जिसे सुनकर आप शशदर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा दिखाऊंगा जो वाकई में आपको देखने की जरूरत है। लें जी, एक नई एनर्जी के साथ एक नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं, और ये व्लॉग जो होगा ये होगा सिर्फ ट्रैकिंग के ऊपर और जो बेहू टॉप है इसकी खूबसूरती के ऊपर। और ये भी आपको बताऊंगा एंड में कि आपको ये विजिट करना भी चाहिए या नहीं। अभी जी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तकरीबन 8:30 बजे हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो गर्मी है शदीद किस्म की। इस मुश्किल और सब्र आजमा ट्रैकिंग का आगाज हमने दुआ से किया, अल्लाह पाक से मदद मांगी और अपने सफर पर निकल पड़े। अच्छा जी, ये जैसे ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्ट में आपको ये माहौल मिलेगा, ये देखें। लें जी, थोड़ी सी ट्रैकिंग के बाद हमें ये चश्मा मिल गया है, और अब हमारी जो अगली ट्रैकिंग है वो इसी चश्मे के साथ है। हमारी ट्रैकिंग की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि जैसे कुदरत हमें खुश आमदीद कह रही हो। जैसे ही सफर शुरू किया, सामने शफाफ पानी के चश्मे नजर आए, दिल खुश हो गया। ये देखें जी, कितना खूबसूरत ये चश्मा है, वाह। पहाड़ों के दरमियान से आता हुआ सब्ज पानी। पहाड़ों से आते इन खूबसूरत और ठंडे पानी के चश्मों को देखकर हमसे रहा ना गया और हमने नहाने का फैसला किया। आबशारों से आते इस ठंडे ठंडे पानी ने जिस्म और रूह को तरोताजा कर दिया, और हम अपने अगले सफर के लिए ताज़ा दम हो गए। हम समझे ये सफर तो बड़ा आसान है, शायद रास्ते भर ऐसे ही चश्मे होंगे, लेकिन हमें क्या खबर थी कि ये खुशी सिर्फ एक झलक है। आगे जो आजमाइश हमारा इंतजार कर रही है वो शायद हमारे वहमो गुमान में भी ना थी। ये ट्रैकिंग कितनी मुश्किल है, ये देखें, और हमने भी इसी तरह यहाँ से गुजर के जाना है। होए होए, मेरी तो अभी से जान निकल रही है। ये देखिए जी, माशाल्लाह मैं पूरे ग्रुप से पीछे हूँ, और इस सब में सोने का सुहागा ये हुआ कि हम रास्ता भी भूल चुके थे और हमारे पास मौजूद पानी भी खत्म हो चुका था। इस सब के बाद अपनी खोई हुई एनर्जी को बहाल करने के लिए हमने अपने पास मौजूद ड्राई फ्रूट्स खाए, काला चश्मा लगाया और किसी भी बात की परवाह किए बगैर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। ये एक कोई मकामी चरवाहा मिला है हमें, ये हमें बता रहा है कि हम लोग ना गलत रास्ते से जा रहे हैं। देखें पता नहीं क्या होता है। अभी आपस में बात कर रहे हैं सही रास्ते के हवाले से। कामी चरवाहे की मदद से हमें सही रास्ता तो मिल गया, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा मसला हमारे सर था, और वो था पानी। अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो, पानी वगैरह ना हो, जैसे अब हमारे पास नहीं है, तो एक ट्रिक क्या है कि आप प्यास जो होता है ना उसको थोड़ा मुक्का मारें, और ये जो जगह है ना वो सूंघते रहें बस। ये आपकी गर्मी भी खींच लेगा, थोड़ी बहुत जो प्यास की शिद्दत है उसे कम महसूस कराएगा आपको। ये एक पहाड़ी टोटका है, ये मुझे भी ये इन मकामी लोगों ने बताया। अब हमें ट्रैकिंग करते हुए कुछ 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था, और मंजिल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, और साथ ही प्यास और थकान से हमारी हालत भी टाइट होती जा रही थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है।
और यकीन जाने सबसे मुश्किल भी, लेकिन मुश्किल के आगे आसानी है। हाथ में खाली पानी की बोतल लिए पानी और मंजिल की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे कि हमें अचानक कोहे सुलेमान के जंगलात का एक मेवा यानी कि गरकोल नजर आया। सुना है बहुत मीठा है, लेकिन खाया नहीं मैंने आज तक। गरकोल जी, मीठा है ना? मीठा है, काफी मीठा है यार। ये दिखता फालसे की तरह है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मीठा है। कमाल मीठा टेस्ट है, कमाल वाकई। इसका एक लिक्विड भी बनता है ना, इसको लोग ले जाके ना इसको गर्म करके ना इसका एक लिक्विड बनाते हैं ना, तो फिर उसको जो है देसी घी के साथ मिला के ना आपको ऐसे आपको चीनी की जरूरत नहीं होगा, शायद की तरह मतलब उनको मीठा करेगा। ये ब्लैक कलर में है। इसका कलर देखें, ये जैसे चेरी का कलर होता है, ये चेरी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें चेरी वाला इसका रंग है और टेस्ट क्या बात है, बहुत ही मीठा है। गरकोल क्या खाए, गोया किस्मत की देवी हम पे मेहरबान हो गई, क्योंकि यहाँ हमें एक ऐसा बच्चा मिला जिसने हमें वो खुशखबरी दी जिसका इंतजार हम घंटों से कर रहे थे। तू कौन दिखाऊं? हाँ नोड़े अच्छा ऐसे ऐसे हैं। ये बच्चा आया, इससे पूछ रहे हैं पानी शानी का कि कितना दूर है। बिल्कुल नजदीक है। हाँ। घर है इसका? घर नहीं है। हाँ वैसे वाला पानी नदी वाला। अच्छा माशाल्लाह, हम पहुंच गए मुर्शिद। चलो शुक्र है यार। ये बच्चा हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था जिसने इस दूर बयाबान जंगल में हमें पानी यानी कि जिंदगी का रास्ता दिखाया। ये बच्चा अब हमें जी पानी की तरफ लेके जा रहा है, तो पानी पीते हैं फिर ही सुकून आएगा और अगला सफ़र इंशाल्लाह फिर करते हैं। शुक्र है जी पानी मिल गया। ये छोटा छोटा चश्मा है, ये भी नहीं गनीमत है। ये लड़के सारे बैठे हैं। ये महज पानी नहीं बल्कि आबे हयात था। अब क्या था, हमारे कैंप में खुशियां दौड़ गईं और हम फिर से एनर्जेटिक हो गए अपनी अगली मंजिल की तरफ। अच्छा यहाँ आपको ना एक ऐसी बात सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। ये छोटे बच्चे आ रहे हैं दो, मैं इन्हें जूम करूँ, ये देखें। इन्होंने दूर से देखा हम पैदल आ रहे हैं, इन्होंने अपनी लस्सी पकड़ी, गिलास पकड़े और हमारी तरफ आ रहे हैं हमें लस्सी पिलाने। हमने इन्हें कहा भी नहीं, ये खुद मेहमान देख रहे हैं, दूर से मेहमान आ रहे हैं और ये खुद ही लस्सी लेके आ रहे हैं। क्या बात है जी, इस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। ये देखें जी, ये दो बच्चे आ गए हैं, बाल्टी इन्होंने भरी हुई है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बेस चल है, बड़ा तकड़ा है माशाल्लाह। हम सुबह तकरीबन 8:30 बजे से ट्रैकिंग की हुई है हमने स्टार्ट, और अभी तकरीबन 1:45 हो रहे हैं। इतने घंटों की ये मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन ट्रैकिंग थी, लेकिन जब इन बच्चों की मेहमान नवाजी देखी है ना, यकीन जाने पूरे सफ़र की जो थकावट थी वो उतर गई है। अब आगे के सफ़र के लिए हम मज़ीद इनर्जेटिक हो गए। यहाँ बुज़दार और जाफ़र पठान कबीले आबाद हैं, पेशे के लिहाज से माल मवेशी पालते हैं और मेहमान नवाजी इन पे ख़त्म है। ये अपनी इस्तिताअत में रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आने वाले मुसाफिरों और मेहमानों की खिदमत करें। ये इंतहाई जिंदा दिल और इंसान दोस्त लोग हैं, इनसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा। लें जी, फाइनली जो बेहू टॉप है उसका नज़ारा हमारी आंखों के सामने है, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं। बहुत मुश्किल ट्रैक था यार। ये सामने है जी बेहू व्यू पॉइंट। ये बेसिकली बेहू जो है ये पीर साहब हैं, बू अली कलंदर, इसको बलोचकी में बेहू कहते हैं। ये मुझे आज अभी पता चला है। तो ये उनका सामने आप मज़ार कह लें, और यही बेसिकली मेन पॉइंट भी है। सारे लोग यहाँ बैठे। फाइनली जी, फाइनली आखिरकार इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ। वाकई वो सच कहते हैं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आज ये ट्रैकिंग करके मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया है। अच्छा जी, आपको एक मैं जल्दी से एक वॉकिंग टूर दे देता हूँ इस बेहू का, ताकि आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये माहौल है कैसा। आप ये देखें, ये बेसिकली वो पीर साहब का आस्थान है। यहाँ बेसिकली ज़्यादातर लोग इधर ही आते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं और अपना जो इन्जॉयमेंट है वो करते हैं। अब थोड़ा सा आपको जंगल का व्यू करवा देता हूँ। ये देखें, ये हम जा रहे हैं ऊपर,
तो ये बड़ा खूबसूरत है क्योंकि ग्रीन है, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं यहाँ, और दरख्त भी हैं जैतून के, अनार के, अंगूर की बेलें हैं बेसिकली दरख्तों के ऊपर ही। ये जैतून लगा है जी, और ये भी कोई फल है, मुझे इसका नाम नहीं आता। इसी तरह आप ये देखें, पूरा एक व्यू है इधर ना जंगल का। ये सारा एक रास्ता बना है खूबसूरत सा। ये थोड़ा सा यहाँ पानी इकट्ठा है, लेकिन ये पानी ठंडा बहुत ज़्यादा है। इंजीर का दरख्त है ये, और आपको एक इंजीर अभी ना मैं तोड़ के दिखाता हूँ कोई मुनासिब सी। अभी हैं छोटी क्योंकि इनका मौसम नहीं है। तो ये देखें जी, ये है इंजीर का फ्रूट। जो नेचुरल इंजीर है उसका फ्रूट इस तरह होता है। ये छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा होता है। अब बारी थी जी हमारे शाम के खाने की। अब इतनी ख़ास जगह पर खाना भी तो ख़ास होना चाहिए, इसलिए एक पहाड़ी दुम्बा ख़रीदा गया और हसाम भाई, ज़हीर भाई ने उसे बनाना शुरू किया। पूरे बकरे की बोटियां बनाकर अब टाइम था इसे पकाने का, और एक मज़ेदार सी बलोची डिश तैयार की जा रही थी जिसका नाम है बलोची गोश्त। चलिए, जब तक हमारा ये दुम्बा तैयार होता है मैं आपको बेहू पीर की कहानी सुनाता हूँ। पीर साहब हैं एक जनाब बू अली कलंदरी साहब, ठीक है जी। उनको बलोची में बेहू कहते हैं, तो उनके नाम से ये जो एरिया है ये फेमस है। अब ये दो पत्थर देख रहे होंगे, ये बेसिकली पीर साहब की याददाश्त है। कहा जाता है कि बेहू पीर एक दरवेश इंसान थे जो पहाड़ों में बकरियां चराया करते थे। उनकी आदत थी कि जब वो बकरियों के थनों पर चीचड़ देखते तो उन्हें हाथ से नहीं बल्कि अपने दांतों से निकालने की कोशिश करते ताकि बकरी को तकलीफ कम से कम हो। मगर किसी ने उन्हें ये करते देखकर गलत समझा और समझा कि पीर साहब बकरी का दूध चोरी पी रहे हैं। जब उसने जाकर मालिक को बताया तो उन्होंने भी आकर खुद देखने का फैसला किया। जब वो आए तो बदकिस्मती से बिल्कुल वही मंजर था। पीर साहब बकरी के थनों से चीचड़ मुंह से निकाल रहे थे, लेकिन देखने वाले ने यही गुमान किया कि वो चोरी दूध पी रहे हैं। इल्जाम लगा ये दरवेश बकरियों का दूध चोरी करता है। पीर साहब बहुत दुखी हुए। रंजीदा दिल से उन्होंने कहा, जिस जात की रजा के लिए मैं ये सब करता हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ तो ये पहाड़ मेरे हक में गवाही देगा। और फिर मौजज़ा हुआ। पीर साहब ने दुआ मांगी और एक बड़ा पहाड़ दो टुकड़े हो गया, और फिर वो खुद गायब हो गए, ज़मीन में समा गए। वल्लाहु आलम। अब आते हैं जी मेन क्वेश्चन के ऊपर, क्या आप लोगों को ये विज़िट करना चाहिए या नहीं, और क्या मैं दोबारा वापस इस जगह पे आऊँगा या नहीं। देखिए, मेरे नज़दीक ये जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। आप ज़िंदगी में एक बार आएँ, ट्रैकिंग का अगर आपको शौक़ है, फिर आएँ, इस जगह की खूबसूरती को, इसकी सिंपलिसिटी को एंजॉय करें और वापस जाएं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन नहीं हैं तो प्लीज़ ना आए, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना बहुत ही टफ़ है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। अब मैं आज ख़ुद 6 घंटे की ट्रैकिंग करके आया हूँ। अब जो मेरी हालत है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आएँ, ज़रूर आएँ एक दफ़ा। कि आप अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो बार बार आएँ, वरना प्लीज़ ना आए। तो चलिए, हमारा दुम्बा बिल्कुल खाने को तैयार है। चल के अपना दुम्बा एंजॉय करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।